तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा आज का जो कुल प्रॉफिट है वो 560 रुपये का है। और आज जो मैंने अपना सबसे पहला ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था 51,400 की सी को मैंने बाय किया था। हालांकि उस ट्रेड में जो है मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन जो मैंने ट्रेड लिया था तो ऐसा नहीं कि मैं इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट दिखाया नहीं था मार्केट ने। लगभग 600-700 रुपये का प्रॉफिट मुझे मार्केट ने इस ट्रेड में भी दिखाया था। लेकिन चूँकि ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था तो फर्स्ट ट्रेड में जो है अपना प्रॉपर एसएल और टारगेट जो है उसका मतलब वेट किया जाता है। तो 600-700 रुपये का हमारा जो है वो टारगेट नहीं होता है, तो वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो गई और आकर के मेरा एसएल हिट हो गया। तो जो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था ना वो 9:19 पे लिया था। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये वाला ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था और किस लॉजिक के साथ में लिया था। तो 9:19 का जो कैंडल है वो ये वाला है, 9:19 का कैंडल यहाँ पे। तो देखिए मार्केट में यहाँ पे मैंने कॉल साइड में एंट्री क्यों की, ये चीज़ समझना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था। मार्केट 51,100 के आसपास मतलब यहाँ पे 51,100 150 के आसपास कल जो है वो क्लोज हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे आज लगभग 51,430 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दिया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि लगभग 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था मार्केट में। तो अगर मार्केट में एक चीज़ आप सिंपल एक ये रूल समझ लीजिए कि अगर मार्केट 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप देती है तो ज़्यादातर केस में वो उस गैप को फील नहीं करती है, और कभी कभी कर भी देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केस में गैप अप जो है वो 300 से अगर ज़्यादा का है तो वो फील नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मार्केट यहाँ पे जो ओपन हुआ था ना, ये 51,400 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से काम करती है। अगर मार्केट नीचे से जा रही है तो वो रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगी, अगर ऊपर से आ रही है तो वो सपोर्ट के तरीके से काम करेगी। तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग देने के साथ ही अपने फर्स्ट कैंडल में ही एक रेड कैंडल बनाई और इसको जो है ब्रेक कर दिया। और उसके बाद देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो सेकेंड कैंडल जो है वो एक इनसाइड कैंडल बनी और उसके बाद यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है अपनी एंट्री कॉल साइड में बना ली, और हमारा आज का जो ट्रेड का जो व्यू था मेरा वो कॉल साइड में ही था, बुलिश ही था वो। और इसका कारण ये था कि अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट का कल के लास्ट का ये जो मूवमेंट हुआ है ना, ये जो मार्केट यहाँ ऊपर यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से नीचे यहाँ तक आ गई और उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया। तो ये एक्सपायरी वाला मूव था बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी था तो निफ्टी के साथ साथ ही बैंक निफ्टी जो है वो भी मूव करेगी। तो ये वाला मूव जो था ये मार्केट ने प्रॉपर एक्सपायरी वाला मूव था, तो इस मूव को आप जो है उसको नहीं देखिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ऊपर के साइड में जा कर के और यहाँ से थोड़ा नीचे के साइड में आकर के और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी लोगों ने पहले बाइंग करी थी ना, उन लोगों को मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ से ये जो नीचे तक आया ये मूव जो है इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये एक्सपायरी वाला मूव था। लेकिन फिर भी मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग करी है वो नीचे के साइड में करी है, यहाँ पे 51,200 के आसपास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में बायर जो है वो बैठे हुए नहीं थे, यहाँ पे जो भी बैठे हुए थे वो सिर्फ सेलर बैठे हुए थे। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक रेड कैंडल बना करके एक दो और धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनाने लग गई। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड में अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस डे में सेलर बैठे होंगे ना, उसको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा गैप अप अगर है तो इस गैप अप के फील होने के चांस कम थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल साइड में बैठा। और उसके बाद मार्केट ने जब अपना ये जो डे का लो है ना, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 9:19 पे यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। और उसके बाद मार्केट जब यहाँ से जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था उसके नीचे यहाँ आ गया, तब भी मुझे मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा था। तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब मार्केट को आपके डायरेक्शन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ये जो ट्रेड था इसीलिए मैं इसमें बैठा रहा। और लास्ट में यहाँ पे आकर के कुछ मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और फिर मेरा एसएल हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार फिर से या पी साइड में भी एंट्री बना ली थी गलती से, लेकिन उसके बाद ही मुझे पता मतलब ये रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलत एंट्री बना ली है, तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर गया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे निफ्टी में अपना ट्रेड बनाया था और उस ट्रेड में मुझे मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया था। तो आज का जो ट्रेड का लॉजिक था वो बड़ा ही सिंपल था कि मार्केट में जो है बुलिश साइड का ये था व्यू था मेरा, और बुलिश मूवमेंट ही मार्केट में आने थे। लेकिन मार्केट ने बड़ा ही साइडवेज मूव दिया, बड़ा धीरे धीरे बड़ा टाइम स्पेंड करके, और फिर
मार्केट थोड़ा बहुत मूव किया। तो इस टाइप का मार्केट जब हो तो उस टाइम में आपको प्रॉफिट बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उस टाइम ऐसे समय पे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। अगर छोटा मोटा लॉस हो जाता है तो उस लॉस को लेकर के आप निकल सकते हैं, और अगर छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए तब भी उसको लेकर के भी निकल सकते हैं। मार्केट से ऐसे समय में फाइट नहीं किया सकता है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल का जो मेरा प्रॉफिट था वो 2600 रुपये का था, आज मैंने 600 रुपये में 500 रुपये में क्लोज कर दी। तो इसका कारण यही था कि मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, और ऐसे समय में सिर्फ आपको कैपिटल जो है वो आपका जो है वो लॉस होता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो स्पेशली। तो ऑप्शन बायर के लिए ऐसा दिन जो है वो बड़ा ही ख़राब होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ भी आप लोगों को समझ में आया, सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस टाइप का अगर मार्केट हो, इस टाइप की जब साइडवेज मूव हो, तो उस दिन अच्छा ये है कि आपको जो भी हो रहा है छोटा मोटा प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस लेके निकलिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपका भी यहाँ पे लॉस हुआ भाई, तो आपने क्यों यहाँ पे दोबारा ट्रेड लिया? तो ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे पता था कि यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रेड लेकर के एक अपना प्रॉफिट जो है वो बना सकता हूँ। जब आपको ऐसा कंफर्म आपका ये मतलब ट्रेड दिख रहा हो तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। और मेरा जो लॉस का लिमिट था वो बिल्कुल भी एक्सीड नहीं हुआ था। मेरे 500 के आसपास का, 600 के आसपास का लॉस हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा ट्रेड और ले लिया। तो इसलिए करके मैंने ट्रेड आगे जो है वो किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।